नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोयल पत्रिका और मैं हूं आपका होस्ट सलमान पठान। आज हम बात करेंगे राजस्थान के महान शासक महाराजा सूरजमल के बारे में। लेकिन शुरुआत करेंगे उस ताजा विवाद से जिसने नागौर को चर्चा में ला दिया। बीते दिनों नागौर जिले के जोदियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापना को लेकर हल्का तनाव देखने को मिला। सोमवार को देर रात सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति लगा दी गई थी। सुबह होते ही दो पक्ष आमने सामने आ गई। ग्रामीणों का कहना था कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर संरचना बनाने से पहले अनुमति जरूरी होती है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात कर दी है। लोगों ने कहा कि यह मुद्दा ऐतिहासिक भावनाओं से ज्यादा स्थानीय राजनीति और आपसी गलतफहमी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन विवादों से एक बात साफ होती है, महाराजा सूरजमल आज भी लोगों की भावनाओं में उतने ही जीवंत थे जितने अपने शासनकाल में थे। तो आइए अब जान लेते हैं आखिरकार महाराजा सूरजमल कौन थे और उन्हें इतिहास का महान योद्धा क्यों माना जाता है। महाराजा सूरजमल एक 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध जाट शासक थे। उन पर राजस्थान की नहीं पूरे उत्तर भारत को गर्व है। 13 फरवरी 1707 को जन्मे सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। वे भरतपुर रियासत के संस्थापक थे और उन्हें एक समझदार प्रशासक, दूरदर्शी नेता और शक्तिशाली रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। सूरजमल का शासनकाल कूटनीति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। उन्होंने 1733 में भरतपुर रियासत की नींव रखी और इसे उत्तर भारत की एक मजबूत शक्ति बना दिया। कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया करते थे। उनकी बहादुरी का एक उदाहरण जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में देखने को मिलता है। महाराजा जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच गद्दी को लेकर विवाद हुआ। सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का साथ दिया। उन्होंने 10,000 सैनिकों के साथ रणभूमि में प्रवेश किया। ईश्वरी सिंह की जीत हुई और सूरजमल का सम्मान पूरे भारत में बढ़ गया। महाराजा सूरजमल की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है लोहागढ़ किला। भरतपुर का ये किला आज भी अजय माना जाता है। अंग्रेजों ने इस पर 13 बार तोपों से हमला किया लेकिन किला नहीं टूटा। ये किला सूरजमल की सैन्य प्रतिभा और इंजीनियरिंग समझ का अद्भुत उदाहरण है। सूरजमल की दूरदर्शिता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी, उनकी कूटनीति भी उतनी ही मजबूत थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले उन्होंने मराठों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, अब्दाली की सेना पर सर्दियों में हमला ठीक नहीं। अफगान सैनिक ठंड सह सकते हैं लेकिन गर्मी में कमजोर पड़ते हैं। उन्होंने मराठों को सलाह दी थी कि स्त्रियों और बच्चों को साथ में ले जाए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई और परिणाम सभी जानते हैं। युद्ध के बाद जब मराठों की हालत बहुत खराब हो गई तब महाराजा सूरजमल ही थे जिन्होंने मानवता का बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने लगभग 30 से 40,000 मराठों को भरतपुर में शरण दी, खाने पीने और रहने की व्यवस्था की। भरतपुर की जनता ने अनाज दिया। महारानी किशोरी और सूरजमल ने अपनी रियासत को सेवा और मानवता का केंद्र बना दिया। उनका शासन विस्तार भी अद्भुत था। भरतपुर रियासत को उन्होंने धौलपुर, आगरा, मथुरा, मेवात, मेरठ, अलीगढ़ और इटावा तक बढ़ाया। वे उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में गिने जाते थे। 25 दिसंबर 1763 को नवाब निजामुद्दौला के साथ युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका नाम, उनकी नीतियां और उनकी वीरता आज भी लोगों के दिलों में जीवंत है। महाराजा सूरजमल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो साहस, न्याय, करुणा और राष्ट्र धर्म के महान प्रतीक थे। उनकी गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल पत्रिका चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।